Hello everyone. So today I am with the ordinary seaman, and today basically the topic is that I am going to tell about how to become the OS AB and like deck crew. So on the ship, how to become the deck crew. So what is the procedure? How we have to give the exam? So what are the qualifications required? How much the salary they are getting, and how much the time they have to stay on the board? How is the life? And what are the things that you have to be in mind, and how you can get the job in that as a crew rank. तो अभी मेरे साथ OS शुक्ला इनका नाम है. तो ये अभी शिप पे ऑर्डिनरी सीमेन की तरह काम कर रहे हैं. OS होता है, रैंक होता है, बेसिकली क्रू का अलग अलग होता है. स्टार्टिंग रैंक होता है ट्रेनी OS से, ट्रेनी OS फिर OS फिर AB. तो अभी जैसे ये OS हैं, इसके बाद ये अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट शिप पे एज ए AB रैंक में जाएंगे. तो हर एक स्टेप बाय स्टेप रैंक. इसके बाद फिर बोसन बनता है. तो क्रू का जो सबसे हेड जाता है वो बोसन तक जाता है. और इसके बाद फिर ऑफिसर का जो सबसे स्टार्टिंग होता है वो कैडेट से होता है. तो आज मैं बेसिकली डेक क्रू के बारे में बताऊंगा, सारा रैंक और कैसे इसमें एंट्री लेना होता है. तो अभी मैं सबसे पहले ये बताओ कि पहले तो तुम सबको अपना इंट्रोडक्शन दो. भाई मेरा नाम आदिनाथ शुक्ला, मैं ऑन बोर्ड OS में हूँ. एंड मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद द AB के लिए ट्राई करूँगा. बट वो डिपेंड ऑफ द कंपनी के ऊपर है कि कंपनी क्या करेगी. तो अभी तो ये बताओ कि सबसे पहले क्रू में ये जो क्रू होता है, हमारा क्रू डिपार्टमेंट होता है, डेक क्रू डिपार्टमेंट होता है. Yes, इसमें कितने कितने रैंक होते हैं? इसमें ट्रेनी OS से आपको आना पड़ेगा. ठीक है. ट्रेनी OS से लेके फिर आप बोसन तक का प्रमोशन ले सकते ठीक हैं है. विदाउट कोई टिकट का, विदाउट कोई भी मतलब चीज का. बस हमारे काम के ऊपर है, वो एज द ऑफिसर के ऊपर है कि वो 100% है. तो आपको प्रमोट कर रहा है तो कंपनी भी बेसिकली ये चीज देखती है. तो ये ट्रेन यूएस में अभी ज्वाइन करने के लिए, तो अभी ज्वाइनिंग का क्या कोई एग्जाम देना पड़ता है? ये तुम्हारा कौन सा एग्जाम होता है? इसमें हमारा पहले तो क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होना चाहिए मिनिमम. ओके. अगर उसके बाद भी +2 है तो आपके लिए ठीक है. बट मिनिमम आपको 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए. ओके. आपको सबसे बड़ा चीज इंग्लिश में 50% मार्क देती है. अच्छा, इंग्लिश में 50%. 50% देखती है कि 50% अगर आपका है तो फिर आपका जाओगे इंस्टीट्यूट में. जो भी आपको 50% से कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. नहीं ठीक हो है. तो पाएगा. ये बेसिकली कि क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% हाँ, इन इंग्लिश कंपलसरी है. कंपलसरी है. तो 50% मतलब ये हमारे MMD का रूल्स है कि विदाउट जो जिसका भी 50% नहीं है हम उसको नहीं दे सकते, नहीं करा सकते हैं. ओके. सो और कौन सा एग्जाम देना है? आपको उसके लिए आप इंस्टीट्यूट चॉइस करेंगे. आप पहले देखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट है तो बेटर है, अच्छा है आपके लिए. फिर उसमें आप जाएंगे, फिर आपका उसमें फॉर्म वगैरह फिलअप होगा. फिर आपका उसमें बेसिकली फर्स्ट आपका इंटरव्यू होगा. तो ये किस टाइम में फॉर्म आता है? ये आपका 2 शिफ्ट चलता है. 1 ईयर का 2 शिफ्ट चलता है. एक तो जनवरी से लेके जुलाई तक चलता है. दूसरा जुलाई अगस्त, जुलाई टू दिसंबर तक. जुलाई टू दिसंबर. हाँ. 2 शिफ्ट होता है. मतलब बेसिकली 2 फेज में इसका एंट्री होता है. ठीक है. तो इसमें तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना होता है. और वो इंस्टीट्यूट तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा. अभी इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट, अगर किसी बंदे को ज्वाइन करना है एज ए GP रेटिंग एज ए क्रू, तो उसको कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेटर है? देखिए उसके लिए सर सबसे बड़ी चीज है कि आपके ऊपर है कि कौन सा आप चॉइस कर रहे हो. बट अगर अपने इंडिया लेवल पे देखेंगे तो जो कि हमारा एंग्लो ईस्टर्न है, तो उनके खुद के इंस्टीट्यूट हैं जो कि TS रहमान, ये लोग मतलब अच्छे कंपनी भी है और प्लेसमेंट भी आपको साथ में दे देते हैं. बट जैसे उस कंपनी में आपको मतलब इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा. ओके. तो पहले इंटरव्यू होता है फिर एग्जाम होता है? फिर आपको नहीं, इंटरव्यू होगा तो फिर आपका एडमिशन लेंगे वो लोग. अच्छा. एग्जाम भी कोई देना पड़ता है, रिटन एग्जाम?
नहीं, हाँ रिटर्न एग्जाम वो लोग लेते हैं, फिर ओरल लेते हैं। ओके, रिटर्न ओरल और तो रिटर्न एग्जाम में कैसा सब्जेक्ट क्या रहता है, मतलब जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल का, 10th लेवल का होता है, 12th लेवल का होता है, या बेसिक कैसा? नहीं, बेसिक ही होता है, Basic बट क्वेश्चन आपके मतलब क्या थोड़ा सब क्वेश्चन में पूछता है? ग्रामर से होता है कि आप Grammar है। इंग्लिश मतलब पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से Okay. लिख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो इसके लिए ये होता है। बेसिकली आपके 10 स्टैंडर्ड तक का होता है, इससे हाई फाई तो 10th स्टैंडर्ड तक का साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हाँ, ये सब हाँ, रहता है। हाँ। ओके। और जो अदर और इंस्टीट्यूट हैं हमारे, जैसे आशा हो गए और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग बेसिकली क्या है कि आपको जैसे भी आपका है, मान लीजिए आपका नहीं इतना स्टैंडर्ड है, तो लोग अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। आपके ऊपर मतलब वो है कि फिर कितने महीने का ये ट्रेनिंग होता है? ये 6 मंथ का होता है। तो मतलब ये 6 मंथ में आफ्टर टेकिंग एडमिशन, मतलब तुम्हें वो वो मतलब पूरा ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर ये हाँ, कोर्स करवाएंगे, जो भी चीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा उसको प्रॉपर सेट करेंगे इसका, और भी जो अगर आपका मान लीजिए Okay. पढ़ाई में कमजोर है, तो तो- आपका अलग क्लास से लोग चलवाते Okay. हैं कि ताकि आप उस लेवल में आ सको, उनके लेवल के हिसाब तो से। अभी ये है कि ये तो हो गया, चलो 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, तो इसका फी क्या है? कोर्स करना चाहता है, कोर्स फी क्या होता है इसका अभी के डेट में, आज के डेट में क्या फी है जीपी रेटिंग का? जीपी रेटिंग का सर आज के डेट में आप कर रहे हैं, फिर जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में ऑन एन एवरेज? हाँ, उसके लिए है। अभी तो पहले क्या था कि 40 का बैच एक होया करता था। अभी अभी क्या क्या फीस है, कितना लगता है? फीस तो सर मिनिमम अगर देखेंगे तो 2 लाख है। 2 लाख। बट अगर उनका स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का है तो आपको 250 तक भी देना पड़ेगा। मतलब 2 से 2.5 लाख का बीच का, 2 हाँ। से 3 लाख का अराउंड का, मतलब बिटवीन का रहता नहीं, है। मिनिमम 2.5 लाख रुपए तक। अभी अगर तो- जिसका बहुत हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड है तो उनका 2.5 लाख है, जिसमें आपको मतलब रहने के लिए और खाने के लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज करेंगे। बट अगर जैसे मिनिमम है, ये सब लोग छोटे मोटे इंस्टीट्यूट थे लोग, तो मतलब मिनिमम 2 लाख 2 और लाख मैक्सिमम तक 3 करवा लाख, देते मतलब हैं। 2 to 3 हाँ। लाख के बिटवीन में ये 6 महीने का जीपी रेटिंग का हाँ, कोर्स का हाँ, फी है ये। Yes. ठीक है, अभी जीपी रेटिंग हो गया, 6 महीने का हो गया, अब जॉब कैसे मिलेगा इसमें? जॉब ऊपर सर देखिए, जो ये सब आशा है और अदरवाइज मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है, इनके लिए जॉब कुछ नहीं है। तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, या खुद से आपके ढूंढना रिलेशन पड़ेगा। में कोई है, रेफरेंस दे के आपको कंपनी में लेते हैं। तो बेसिकली ये है कि जीपी रेटिंग करने के बाद तुम्हारा जॉब सिक्योर्ड नहीं है अभी, जब तक कि कोई कंपनी नहीं आती है, या कोई कंपनी में रेफरेंस नहीं है, या तो खुद ही जाकर के हर एक कंपनी टू कंपनी जाकर के अप्लाई करना करना पड़ेगा। खुद से अप्लाई करो। बस तुमने एक बेसिक उसका रिक्वायरमेंट होता है, जो ग्रुप बनने का जीपी रेटिंग तुमने कोर्स कर लिया तो तुम एलिजिबल हो एज ए ट्रेनी वाइज जो किसी भी शिप में ज्वाइन करने के लिए। तो अभी तुमने हर एक कंपनी जाना और अपना सारा डाटा देना है, और जैसे इधर होता है टेक कैडेट में, जैसे पहले स्पॉन्सरशिप होता है उस टाइप का यहाँ पे कोई भी जीपी रेटिंग में ऐसा कोई भी नहीं सर। जैसे मान लीजिए इधर कैडेट में आपको चॉइस करना होता है, आपको डेक साइड से रहना है, इंजन साइड से रहना है, तो उसके लेवल के हिसाब से आपको नहीं। जैसे कैडेटशिप में जो कैडेट लोग बनते हैं उसमें स्पॉन्सरशिप एग्जाम कंपनी कराती है, और पहले ही जॉब फिक्स हो जाती है ट्रेनिंग से पहले कि हाँ अभी तुम्हारा जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो यू विल कम टू ऑन माय शिप। तो उस तरह जीपी रेटिंग में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो पहले से ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है कि तुम्हारा 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स खत्म नहीं हुआ सर, तो है उसके लिए। कौन सा जैसे आपका एंग्लो ईस्टर्न हो गया, टीएस रहमान हो गया, टीएस रहमान में तो आई थिंक टीएस रहमान में भी कंपनी बाद में ही आती है। हाँ, और आपका एंग्लो ईस्टर्न में होती है, क्योंकि एक वो दूसरा होता है खुद की हमारा कंपनी है। यूनियन का जो शिप होता है अंडर आप करेंगे यूनियन के अंडर में, तो वो लोग भी मतलब कंपनी तो फिक्स नहीं रहेगा, बट कोई ना कोई आपको वो कंपनी यूनियन वाला कौन सा कॉलेज है? उनका कॉलेज है कोई, बट वो चेन्नई में है। ओके। लेकिन वो भी रेफरेंस से हो उसके रहा है, through? डायरेक्ट थ्रू हो रहा है। तो जो Okay. यूनियन मेंबर है वो अपने बच्चों को या अपने रिलेशन को किसी को एक को दे सकता है, बट तो- उनका जॉब फिक्स है। बट टाइम लगेगा, लेकिन इतना है कि जॉब फिक्स है। अदरवाइज जो हमारे अदर इंस्टीट्यूट हैं उनमें फिक्स नहीं है आपको। तो अभी बेसिकली ये कहा जाए कि अगर किसी भी लड़के को अगर जीपी रेटिंग में आना है तो उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज, क्योंकि अभी हमने सुना है बहुत सारा फ्रॉड हो जाते हैं कि किसी फर्जी इंस्टीट्यूट में लोग बोल देते हैं मैं जॉब दिलवा दूंगा, 100% प्लेसमेंट है,
लेकिन जब वो एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसे जॉब नहीं मिले, कोर्स करवा लेते हैं, पैसे 2-2.5 लाख 3 लाख उसका वेस्ट चला जाता है और उसे कहीं जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि हम लोग खुद ही जॉब दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और कंपनी फिर से ढूंढना पड़ता है। और कंपनी, जहाँ तक की बात है कंपनी खुद से ढूंढने के लिए, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, कंपनी लोग जैसे जल्दी लेती नहीं। तो देखिए सर, उसमें हमारा सबसे फर्स्ट है कि जो भी इंस्टीट्यूट बंदे खोजते हैं वो किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। अगर उनको इंस्टीट्यूट या इस लाइन में आना है मर्चेंट नेवी में, तो सबसे फर्स्ट वो सर्च करें गूगल पे हमारा मर्चेंट नेवी लेवल पे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सबसे बेस्ट है, जो बेस्ट है। तो उस पे सारे आजकल जो जितने अभी जैसे बेस्ट 2-3 जैसे नाम लिया, एंग्लो, समुद्रा, यूनियन का जो चेन्नई का है, तो एक अपना आशा भी हो गया। आशा भी जो करवा रहा है अच्छा है, बट जॉब नहीं देता है, बट लेकिन इतना 100% है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बट आप बाई एजेंट से ना जाएं, आप डायरेक्ट जाएं इंस्टीट्यूट में और उसके लिए आप डायरेक्ट एडमिशन लें, डायरेक्ट फॉर्म भरें, कोई भी बीच में ना आए। तो अभी ये है कि जो हमारा इस अभी डिस्कशन का ये समरी ये हुआ कि अगर आपको मर्चेंट नेवी में एज ए डेक क्रू जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आना है, तो सबसे पहला चीज ये है कि किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। और दूसरा ये है कि अगर आपका कोई रेफरेंस है या कोई किसी से गाइडेंस ले ले, कोई अगर कोई रिलेटिव में, कोई फ्रेंड सर्कल में मर्चेंट नेवी में है, चाहे किसी भी रैंक पे है, तो पहले उससे रेफरेंस ले लें, उससे सजेशन ले लें, फिर उससे पूछ, अगर वो सजेस्ट करते हैं हाँ अगर किसी कंपनी के बारे में, तो ही फिर ज्वाइन करें। अदरवाइज ये है कि किसी एजेंट के चक्कर में फंस के कोई भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि फर्जीगिरी कर रहे हैं और पैसे आपका लेके बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ जो अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं जिसका कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जब आप क्लियर, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जो मुझे भी पता है, जैसे इन्होंने बताया TS रमान है, एंग्लो, ये सब क्या है, ये सब ऑलमोस्ट आपको जॉब की गारंटी देती है। एंग्लो की खुद की कंपनी तो वो दे देती है, TS रमान में भी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो आपको ये है कि उसका एग्जाम लेकिन क्लियर करना पड़ेगा, जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा वो उसका एडमिशन नहीं देती है। तो ये है कि कुछ जो क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल कर करके आप आ रहे हो तो ही आप ज्वाइन करो एज ए जीपी रेटिंग। अदरवाइज बेटर ये है कि वेट कर लो या किसी से सजेशन लो। लेने से पहले किसी एक मर्चेंट नेवी वाले बंदे से सजेशन ले करके ही ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने सुना एक चीज और कि मुंबई में काफी सारे लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग कैडेट, कि कोर्स तो कर लिए हैं, ट्रेनिंग तो कर लिए, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो ऐसे ही मतलब जॉबलेस हैं। वो तो है सर, बट उनको ये पता करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम बाई एजेंट थ्रू जा रहे हैं, तो ऐसे कोई रोड छाप एजेंट से हम ना मिलें जिसके पास RPSL वगैरह सब कुछ है, 100% है, वही एजेंट से करें। बट उसके बारे में कम से कम बहुत सारे लोगों से पूछें, तभी उसके बीच में जाएं, नहीं तो नहीं जाएं अगर आप नहीं जॉब पा रहे हैं तो। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जीपी रेटिंग में इशू नहीं है, ये कैडेटशिप में भी जब पहले होता था, जो डेक कैडेट ऑफिसर रैंक में आते हैं, तो कैडेट लोग भी होता है, बहुत सारा फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाते हैं और वो इधर उधर से कोर्स कर लेते हैं। प्रॉपर कोई भी, जैसे इन्होंने बताया कि प्रॉपर एग्जाम कुछ है जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और या जो एग्जाम थोड़ा कैडेटशिप का अलग प्रोसेस है जाने का, वो तो मैं अभी अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा। एक्चुअली सर, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये सब एंग्लो ईस्टर्न वगैरह के, इनका क्या है कि इनका स्टैंडर्ड एक है, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कोई फेल हो। फेल और स्टैंडर्ड उसका नाम खराब हो। इसके लिए ये लोग जो भी इंटरव्यू लेते हैं एकदम तेज तर्राक लड़के लेते हैं कि जो हमारा मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब क्वालिफाई कर जाएंगे वो, तो उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा। उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, तो फिर उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, तो उनके इंस्टीट्यूट का नाम होता है, फिर उससे उनके पास बच्चे की कमी नहीं होता। वो बच्चे को ढूंढते नहीं, बच्चे उनके इंस्टीट्यूट को ढूंढ के जाते हैं, यही उनका स्टैंडर्ड है। और जैसे आसाम में हो गया, तो ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब गरीब बच्चे को थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, तो उसका क्लास अलग चला करके उसको उस स्टैंडर्ड में ला करके वो लोग करते हैं सपोर्ट। बट हमारा जो इंस्टीट्यूट है बस खाली पढ़ाने का काम करता है, बाकी एग्जामिनर जो है MMD से इंक्लूड होता है। आएंगे वो लोग एग्जाम लेंगे, उनके हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा। अभी तो पहले था हम लोगों का एक रिटन होता था, ओरल होता था, प्रैक्टिकल होता था। अभी तो सारा कुछ बंद करके ये लोग खाली ओरल और प्रैक्टिकल कर दिए, बाकी सारा आपका कंप्यूटर टेस्ट कर दिए। अभी आपका रिटन नहीं करवा रहे हैं।
तो अगर इतना आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका CDC 1 मंथ के बाद में आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 4 कोर्सेज CDC ये मिल जाएगा। तो आपको येलो फीवर लगवाने के लिए आपको मुंबई में जाना पड़ेगा, जिसका मतलब येलो फीवर के लिए मोस्टली हम लोगों को मरीन में बहुत वो जरूरी तो हो है। गया येलो फीवर का अलग अलग जगह हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं समंदर से। ठीक है, ये अंदर का ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया कि अंदर में आप जब आप एडमिशन हो जाता है तब फिर कैसे क्या वो लेते हो। ठीक है, तो अभी ये है कि आपका बेसिकली है कि 6 महीने का आपको जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग करना पड़ेगा और अच्छे इंस्टीट्यूट से जाना पड़ेगा। और आपको और इसमें सर एक चीज आ रहा है कि जैसे बहुत सारे एजेंट मिल रहे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा कोर्स करवा के और CDC निकलवा के इधर भेज देते हैं। बट एज द पर रूल्स के हिसाब से आप न मोटर मतलब इंजन साइड से जा सकते हो न डेक साइड से जा सकते हो। अगर आपको आगे फ्यूचर में OSAB बनना है और इंजन साइड से जाके वाइपर और मोटरमैन बनना है तो ये कंपनी जो है बहुत सारी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हमारा MSC कंपनी हो गया, हम लोग हैं, लेकिन हमारा कंपनी जो है नहीं एक्सेप्ट करता ओपन CDC वालों को। अगर ओपन CDC वाले हैं तो इधर मतलब फिटर में आ सकते हैं और पंपमैन में आ सकते हैं, इसी में उनका है। बट जो हमारा कंपनी का स्टैंडर्ड है वो लोग मतलब GP रेटिंग सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ का मांगेंगे ही मांगेंगे, तभी आपको जॉब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे वो लोग। तो अभी ये हो गया कि जॉब का चलो किसी ने कोर्स कर लिया, सब कुछ हो गया, वो सीट पे आ गया। तो अभी सपोज करो किसी को कंपनी भी मिल गई या जो एंग्लो से करके आया या किसी और कंपनी से करके आया तो उसे जॉब भी मिल गई। तो अभी जब एज ए सबसे पहला जो रैंक होगा जहाज पे होगा ट्रेनी का,